गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, मलिकपुरा महावीर इंटर कॉलेज। और रेडियो टीवी में हम लोग सेकंड पेपर विद्युत और चुंबक में चल रहे थे, जिसमें कि क्लास 12 में भी 4 चैप्टर है और विद्युत इसका 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। 2 चैप्टर चुंबक है, जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और दूसरा एक और है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम देखते हैं, इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र का तल है, तो इस क्षेत्र से गुजरने वाली जितनी भी लंबवत बल रेखाएं हैं, इस संख्या है, जितनी भी बल रेखाएं संख्या इसमें गुजर रही है, इसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से दिखाते हैं। और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ए मतलब एकांक क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल ये। तो इस क्षेत्रफल से जितनी भी संख्या गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, उस तल का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है इसमें कि चुंबकीय जैसे फ्लक्स रेखाएं क्या हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत जो भी एकांक क्षेत्रफल पे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए B बराबर फाई बटा ए, ये आप सूत्र यूज़ करेंगे। चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण में देखिए, माइकल फैराडे साहब जो थे, इन्होंने सबसे अच्छा खोज किया इसमें और कहा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने इसके लिए एक कुंडली बनाया और उसके अंदर एक चुंबक को जब फेंक के मारा, तो देखा कि उसके अंदर चुंबक के फेंकने से कुंडली में धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने अपने प्रयोग किए और प्रयोग से उन्होंने बताया कि जब कुंडली में चुंबक स्थिर रहता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। वही चुंबकीय क्षेत्र में जब वो गतिशील रहेगा चुंबक, तब उसमें धारामापी में विक्षेप होगा, और जैसे ही विक्षेप रोकेंगे तो वो धारामापी में धारा बंद हो जाएगी। ये प्रयोग इन्होंने किया और इसी घटना को उन्होंने चुंबकीय प्रेरण नाम भी दिया। किसके कारण जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यदि कुंडली में बंद परिपथ के रूप में है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण इन्होंने कहा। लेंज साहब आए, बड़ा अच्छा पूछता है लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम क्या है? चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिसके कारण जो धारा होती है वो उसका विरोध करती है, विद्युत वाहक बल का। तो इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। और लेंज का नियम को आप साधारण रूप से भी कहते हैं कि धारा की दिशा ऐसी होती है जो चुंबक की गति का विरोध करे, मतलब चुंबक को दूर हटाने का प्रयास करती है। तो यही लेंज का नियम भी है, लेंज धारा भी है, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को अक्सर पूछता है। ये 2 ही लाइन का नियम है, 2 नियम, कि यदि किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, अगर चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करें तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह जब तक परिवर्तन होता रहेगा चुंबकीय फ्लक्स में, प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा। दूसरा नियम, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे E बराबर डेल्टा फाई परिवर्तन हो गया और डेल्टा टी उसके टाइम में। तो यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 2 नियम है, अक्सर पूछता है ये। और ये इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके इसमें परिवर्तन किया जाता है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर परिवर्तन किया जा सकता है। कुंडली का क्षेत्रफल A मतलब एरिया में बदल कर कुंडली के, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इन सब चीज़ों से किया जा सकता है।
उसके बाद इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आता है एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। तो दाहिने हाथ देखिए फ्लेमिंग साहब का ये नियम है, दाहिना हाथ अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये उंगली आपकी चुंबकीय क्षेत्र बताती है, अंगूठा आपका चालक की गति बताता है और ये उंगली आपकी प्रेरित धारा बताती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अब डायनमो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें सवाल पूछता है, डायनमो क्या होता है। मैंने पीछे ही पढ़ा था उन लोगों ने डीसी, यहाँ एसी डायनमो है। तो इसमें 4 चीज़ होती हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और बुश। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 चुंबक लगे हैं। कार्यविधि भी आपको समझ में आ रही होगी। ये सर्पी वलय और बुश है। ये आर्मेचर एक तार दिखाया है, तो इसी तरह से ये घूमेगा जब एक चुंबक में एक 180 अंश पे आएगा, फिर 90 डिग्री पे, फिर 270 पे, फिर 360 करके ये इस तरह से घूमता है। तो इसमें जब ये भुजाएं घूमती हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। आप खुद ही सोचिए, जब ये 90 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होंगी। फिर उसी तरह से वही चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ये घूमता रहता है। इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के कारण 180 अंश से 270 अंश तक घूमता रहेगा। और इसी में आप देखें तो डीसी, यहाँ डीसी भी दिया हुआ है। डीसी का डायनमो कैसा, डीसी करंट डायनमो, तो इसमें भी वही चीज़ है। इसमें बस चित्र में थोड़ा सा फ़र्क है, आप देखें तो वही चित्र वैसे ही है। PQ और MS, तो NS आपका चुंबक हो गया, ये आर्मेचर ABCD हो गया, PQ आपका जो है सर्पी वलय हो गया, इसमें भी MN बुश रहते हैं, बस चित्र में थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर भी वही आप घूमेगा तो ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं जब 90 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर 180 अंश होगा तो एकदम जीरो होगा। तो इस तरह से वो बल रेखाएं इसको घुमाती रहेंगी, इस आर्मेचर को। स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरण में जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को, जिसमें अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। तो अगर किसी कुंडली में धारा का परिवर्तन करें आप, तो उसमें स्वयं में धारा का परिवर्तन हो जाए, तो ये इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ लेंज के नियम के अनुसार, लेंज का नियम आता है तो प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा का विरोध करेगी। लेंज का नियम यही है। अब इसमें एक अन्योन प्रेरण आता है। अन्योन प्रेरण ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर काम करता है कि जब 2 कुंडलियां पास पास रखी जाएं और एक कुंडली में धारा दी जाती है तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम अन्योन द्वितीय कुंडली, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहिए। तो वो द्वितीय कुंडली में जो ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न होती है उसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर बना है हमारा। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। इसमें स्टेप अप मतलब ऐसे याद रखिए, प्राइमरी में कम, अप मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा कुंडली फेरों की संख्या होगी, तो स्टेप अप हो जाएगा। स्टेप डाउन मतलब सेकेंडरी में कुंडली की संख्या कम और वोल्टेज कम। स्टेप डाउन मतलब 220 को 12 वोल्ट बनाना और यहाँ 12 ऊंचाई में 12 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाना। तो ये ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, बीच में क्रोड होता है और इसी में प्राइमरी में I1 धारा, I और VP प्राइमरी वोल्टेज और फेरों की संख्या NP कह लीजिए, और इन्हीं में अनुपात होता है। तो जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा देते हैं तो सेकेंडरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है अन्योन प्रेरण के कारण। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। और इसमें जो इसका फार्मूला है वो IP/IS और ठीक VS/VP, NS/NP। अगर IP/IS आपको पता है, एक वोल्टेज पता है, तो दूसरा वोल्टेज निकल जाएगा। कुंडली में संख्या आपको हमने बता ही दिया कि ऊंचाई में स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा, स्टेप डाउन सेकेंडरी में कम। तो NS MP भी आपकी वही कुंडलियों की संख्या है, फेरों की संख्या। इसकी उपयोगिता वही है कि AC ट्रांसफार्मर जो है शक्ति को दूर स्थान तक आसानी से भेज देता है। DC
ट्रांसफार्मर डीसी पर तो काम करेगा नहीं, क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। अब इसके अंदर जो लॉस होता है, एक भंवर धारा होती है, ये फोको द्वारा 1875 में देखा गया था। जो ट्रांसफार्मर में कोर लगे होते हैं उसमें जो है धाराएं, फ्लक्स धाराएं, मतलब ये धातु के टुकड़े की गति के कारण फ्लक्स का विरोध करती हैं। तो ये भंवर धाराएं, इन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं भी कहती हैं कि ये कभी कभी धातु का टुकड़ा गर्म हो जाता है इन धाराओं की वजह से ट्रांसफार्मर का। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो धातु के टुकड़े में घूमती है, और कभी कभी ट्रांसफार्मर का जो है ये लाल हो जाता है। तो ये इसमें इसे हम भंवर धाराएं कहेंगे। और इसमें सवाल जो आपसे है वो वही छोटे छोटे सवाल हैं। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को वेबर में लिखा जा सकता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ये मैं आपको एक एक नंबर का दे देता हूँ। और चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। अन्योन प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। और अन्योन प्रेरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। वही ट्रांसफार्मर आपका है, ट्रांसफार्मर की क्रोड मुलायम इसलिए बनाई जाती है कि उसमें मतलब ज़्यादा कठोर होने से धारा के कारण धारा का प्रवाह सही रहेगा मुलायम रहने से। तो यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर क्वेश्चन छात्रों। और आप मैं पेज भी दे रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिए। एक चैप्टर इसका और बचता है, एसी धारा, उसके बाद ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा पेपर 2। मेनी थैंक्स अगेन। कल से स्कूल है, आज तो अब मान लीजिए आपकी छुट्टी है, कल से आप लोग स्कूल में आए।